नमस्कार। हरियाणा सीईटी ग्रुप सी की परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। एचएसएससी ने एडवर्टाइजमेंट 03-2026 के तहत स्टेनोग्राफर की एक बम्पर भर्ती निकाली है। तो चलिए इस सुनहरे मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं एकदम विस्तार से। सबसे पहले जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1759, मतलब करीब करीब 1759 पद। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हरियाणा सरकार में एक पक्की और सम्मानित नौकरी पाने का ये एक असाधारण मौका है। सच कहूं तो इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां रोज रोज नहीं आती। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये सुनहरा दरवाजा सिर्फ उन्हीं के लिए खुला है जिन्होंने हरियाणा सीईटी ग्रुप सी की परीक्षा पास की है। अगर ये शर्त पूरी होती है तो आगे की सारी जानकारी सीधे सीधे काम की है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, एचएसएससी की तरफ से सीईटी फेज 2 के तहत ये एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव है। चलिए इसकी जो खास बातें हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। तो चलिए एक नज़र में पूरी भर्ती को समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है एचएसएससी, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पोस्ट है स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट की। और पद कितने हैं? लगभग 1759। नौकरी की जगह हरियाणा के सरकारी विभाग होंगे। और हाँ, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है तारीख है। इन पर तो खास ध्यान देना ही होगा, वरना मौका हाथ से निकल सकता है। देखिए, नोटिफिकेशन 9 जनवरी को आ गया था और आवेदन 6 फरवरी से दोबारा शुरू हो चुके हैं। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी तारीख है 15 फरवरी 2026। ये अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, इसे तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो सवाल ये है कि पोस्ट आखिर कौन कौन सी हैं? इस भर्ती में एक नहीं बल्कि कई तरह के स्टेनो के रोल्स हैं। आइए देखते हैं कि कौन सी पोस्ट किसके लिए सबसे सही रहेगी। यहाँ पदों का बंटवारा देखिए कितना दिलचस्प है। इंग्लिश स्टेनो के लिए करीब 486 पद हैं, हिंदी के लिए लगभग 208 पद और सबसे ज्यादा लगभग 696 पद उन लोगों के लिए हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में माहिर हैं। मतलब उनके लिए तो ये एक जबरदस्त मौका है। इसके अलावा जूनियर और सीनियर स्केल स्टेनो के भी अलग अलग पद हैं। अगला और शायद सबसे अहम सवाल, इन पदों के लिए योग्यता क्या है? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? आइए उन जरूरी शर्तों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा। देखिए, योग्यता के लिए 4 मुख्य शर्तें हैं। पहली, शिक्षा, 12वीं पास या कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन। दूसरी और सबसे जरूरी, सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाइड होना। तीसरी, उम्र 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। और चौथी, 10वीं में हिंदी या संस्कृत एक विषय के तौर पर पढ़ा होना चाहिए। अगर ये सब पूरा है तो समझिए कि मैदान में उतरने की तैयारी हो चुकी है। ठीक है, मान लिया कि योग्यता भी पूरी है, तो अगला कदम क्या है? सिलेक्शन होगा कैसे? नौकरी तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। सिलेक्शन की प्रक्रिया में कुल 5 पड़ाव हैं। सबसे पहले सीईटी स्कोर के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर एक लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद आएगा सबसे अहम पड़ाव, स्टेनो स्किल टेस्ट। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में मेडिकल जांच होगी। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। स्टेनो स्किल टेस्ट ही इस पूरी भर्ती का सबसे बड़ा फिल्टर है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद भी असली मुकाबला तो स्पीड और एक्यूरेसी का ही होगा। यहीं पर यह तय होगा कि कौन आगे जाएगा और कौन इस रेस से बाहर हो जाएगा। तो फिर स्पीड कितनी चाहिए? देखिए, इंग्लिश स्टेनोग्राफी के लिए लगभग 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड चाहिए होगी और हिंदी के लिए ये स्पीड लगभग 64 शब्द प्रति मिनट है। और हाँ, अगर लक्ष्य सीनियर लेवल के पदों का है तो तैयारी 100 शब्द प्रति मिनट तक की करनी पड़ सकती है। चलिए अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बातों पर आते हैं। और जैसा मैंने कहा था, एक बहुत अच्छी खबर भी है जो सबका दिल खुश कर देगी। और ये रही वो शानदार खबर, इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क है 0। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार को कोई भी फीस नहीं देनी है। ये एचएसएससी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो इस मौके को सभी के लिए आसान बनाता है। 3 बातें और हैं जिन्हें याद रखना है। पहली, अगर एडवर्ट 10/2024 के लिए अप्लाई किया था तो भी दोबारा अप्लाई करना ही होगा। दूसरी,
डिपार्टमेंट की पसंद स्किल टेस्ट पास करने के बाद पूछी जाएगी। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। तो 17,559 पद और सारी जानकारी अब सबके सामने है। एक बहुत बड़ा अफसर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या तैयारी पूरी है? इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। अब बस अपनी तैयारी में जी जान से जुटने का समय है।